बाथरूम गए थे। कौन पांड्या हैं। हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, पटना से काठमांडू का रोड ट्रिप ये प्लान कर रखा था हम लोगों ने। तो आज ये पटना टू काठमांडू रोड ट्रिप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं अभी पटना से और ले चलते हैं आपको इस खूबसूरत सफ़र में पटना टू काठमांडू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, बने रहिए वीडियो में। यो रेल रोड है जिसे ये पहिल का पुलवा है। नहीं हाँ, ये बाद में रेलवे बना, है। बाद में बना है। रेल रोड है। पहले का तो गांधी सेतु है। हाँ, गांधी से वो तो एक ही वो अभी चालू आगे दूसर का था, बहुत टर्निंग वाला वो पुल था, एक बैग डाउन हो जाता था। गांधी सेतु अब नहीं बने हैं। अब तो ये चालू हो गया। वो गांधी सेतु पार करने में 5 मिनट लगता है। अब तो असल में शुरू लोग बड़े बड़े शहर के बारे में सोचता था विकास करने, छोटका का कोई गिनती नहीं था। देखिए आज ऐसा नहीं था। आजकल कितना पैसा है। तो वही तो कहते कि पैसा है, तो पहले भी तो पैसा रहता होगा, उस हिसाब से अभी पैसा है। क्या नरेंद्र मोदी ने इससे क्या संदेश दिया है? लोग कहते हैं कि वो मन की बात करते हैं। पिया का गाँव, जब मिला पिया का गाँव, तो ऐसा लचका मेरा माँ कि घुंघरू टूट गए। ये है मुजफ्फरपुर शहर। मुजफ्फरपुर आ गए। जी, मुजफ्फरपुर का पुराना जो है नहीं है बदला। मुजफ्फरपुर में आज से 40 साल पहले भी आते थे, तो वही जूता चप्पल हाथ में लेके आज भी वही स्थिति है। हाँ। लोग यूज टू है इसका। है किसी को, लोकल लोगों को कोई परेशानी नहीं है इससे। नहीं, वो लोग तो अभ्यस्त हो गया। हाँ, और मजे की बात है, लोग मैंने मुजफ्फरपुर को लंदन से कम नहीं समझता है यहाँ का लोग। लौटती लेंगे, नहीं लेते जाएंगे। अच्छा है मामला। मुजफ्फरपुर में खाली बिजनेस है, हाँ। पॉपुलेशन है, कचरा है, बिहार का सबसे घटिया शहर। बेतिया, मोतिहारी, भागलपुर, पूर्णिया, गया, ये सब शहर जो है मुजफ्फरपुर से ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, तो अभी हम लोग मोतिहारी से कुछ 7-8 किलोमीटर पीछे हैं। ये जगह पिपरा कोठी। जब आते हैं मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की तरफ, तो जस्ट आगे पिपरा कोठी से 1-2 किलोमीटर आगे ही ये जगह है, जीवधारा के पहले। यहाँ पे एक साहू जी का
मटन का शॉप है और वो चना का यहाँ पे लोकल में घुगनी कहते हैं वो बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उसको देख देख करके यहाँ पे और भी कई उसके नकल में लोग बनाए हैं, लेकिन जो क्वालिटी वो साहू जी के यहाँ है वो और कहीं है नहीं। अभी चलते हैं और मैंने तो कई बार पहले भी ट्राई किया है यहाँ पे, अभी फिर से मटन का मज़ा लेते हैं। मटन का आनंद ले लिया गया है, बहुत शानदार। मोहना पुल ये जगह का नाम हुआ है। जब भी कभी आने का मौका मिले तो याद रखिएगा मोहना पुल में ये चना वाले साहू जी। बाकी रोड के ऑपोजिट साइड भी आपको बहुत सारा दिखेगा, बट उन सबको अवॉइड करना है, वो सब बेकार है, फालतू है। खाने लायक जो है वो जब आप मोतिहारी के तरफ आएंगे तो लेफ़्ट साइड में। बाकी अब चला जाए आगे का सफ़र। यहाँ से बताया जैसा मोतिहारी कुछ 8-9 किलोमीटर होगा और रक्सौल करीब 55 किलोमीटर, तो कुछ 1.5-2 घंटा लगना चाहिए रक्सौल। तो उसके बाद फिर आगे बताते हैं आप। चला जाए सफ़र आगे का। ऐसा रोग लगा काजल में भी। ये हो गया मोतिहारी। मोतिहारी हो गया महात्मा गांधी का दूसरा कर्मभूमि। पहला कर्मभूमि था उनका साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा कर्मभूमि ये मोतिहारी, चंपारण। जितना हाँ, जितना हमको याद है शायद 1917 या 18 में आए थे यहाँ। उस समय पैदल नहीं जाते, चलता होगा, ट्रेन से आए थे। ट्रेन से ना। ट्रेन लाइन था इधर, छोटी लाइन चलता था ना। छोटी लाइन थी, तो हम थे उस समय भी छोटी लाइन। तो ट्रेन से आए थे। हम इधर ट्रेन से बघात तक गए हुए हैं। आजकल पटना स्टेशन में आप जाएंगे तो हमेशा वहाँ पे इतिहास बताता रहता है कि गांधी जी आए थे 1918 में पटना स्टेशन। उस समय स्टेशन का नाम था बांकीपुर स्टेशन। तो ये मोतिहारी शहर हो गया। शहर से निकलेंगे तो 50 किलोमीटर रक्सौल। रक्सौल से फिर 2-3-4 किलोमीटर आता है बीरगंज। बीरगंज भी नेपाल में। रक्सौल तो अपने रक्सौल इंडिया में हो गया और बीरगंज नेपाल में हो गया। 3-4 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। बीरगंज में ही फिर इसका बीरगंज में चेक पोस्ट होगा। वहाँ पे भंसार बोलते हैं नेपाली में। अच्छा। जो परमिट होता है, तो 4 दिन का परमिट हम लोग लेंगे गाड़ी का। 500 रुपया पर डे लेता है। 500 रुपया नेपाली है। अच्छा, जो यहाँ जाता होगा जनकपुर ही सब, उसका भी उन्हें होगा, मैंने लेता होगा। जनकपुर तो उधर से जाता है ना, सीतामढ़ी। हाँ, सीतामढ़ी के पास। उधर भी तो होगा ना, आखिर इंटर करता होगा लोग तो। हर जगह रहता है। जो छोटा जगह, सब जगह चेक पोस्ट है, सब जगह भंसार बनता है और रेट वही है। तो 500 रुपया नेपाली है, मतलब करीब 325 रुपया होता है इंडियन करेंसी में। अच्छा। 1 दिन का। और सब जगह वो दलाल रहता है वहाँ पे लोकल। वही लोग करवाता है, गाड़ी का पेपर लेकर के वो बना करके देता है। दलाल कुछ लेता? पहले तो एक छोटा नंबर प्लेट भी मिलता था, आजकल शायद नंबर प्लेट नहीं देता है।
पिछली बार गए जो नंबर प्लेट दिया था, बोला था इसको लगाइए, हालांकि उसको ऐसे ही रखे रहते थे, लगाते कहाँ थे। अच्छा, ऐसा माने रहे कि इधर से गाड़ी लेके जाए और उधर फिर दूसरी गाड़ी वहाँ का वाला ले लेगा, तो उसका तो कहाँ, मतलब तो ये गाड़ी फिर इधर से भाड़ा के गाड़ी से गए वहाँ कहाँ तक? रक्सौल के हाँ, रक्सौल तक ही जा सकते हैं ना। हाँ, नेपाल इंटर नहीं करेंगे, वहाँ से फिर वो गाड़ी तो ले ही सकते हैं। गाड़ी ले सकते हैं तो अपना भी कुछ माने ऐसे आदमी का भी नहीं, आदमी का कुछ नहीं वैसा ना। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपना एक वोटर कार्ड या वैसा कुछ रख सकते हैं, हालांकि वो सब भी चेक नहीं होता है। अच्छा, वहाँ खाना पीना पेमेंट कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में आपका कोई भी कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ नहीं चलता है। अच्छा, कैश ही आपको लेके जाना पड़ेगा। तो वो कैश कहाँ देगा? नहीं, इंडियन करेंसी चलता है हर जगह नेपाल में। अच्छा, लेकिन उसमें है कि वही 500 और 2000 का नोट ऑफिशियली बैन है वहाँ पे। तो 2000 का तो नहीं, लेकिन 500 का नोट कहीं कहीं चल जाएगा, कहीं नहीं चलेगा। हमारे चेंज है 100, 150 यही सब चलेगा ना। हाँ, 100 तक का नोट ही चलता है। 500 भी चल जाता है ऑफिशियली, हालांकि मतलब बैन है इस बार। हाँ, तो वही ना, विष्णु सहस्त्र नाम लोग ना कहता कि पाठ करना ही है, तो लेकिन उसी में है ये सब है। तो कहने का केंद्र में है विष्णु। तो एक लोग पूछा मुरारी बाबू से कि भगवान का तो अनुभव करने का चीज़ है ना। तुम बैठे हुए हो, एक हवा की हल्की झोंका आए और तुमको आनंद में कर दिया, समझो कि तुमको ईश्वर की अनुभूति हो गई। कहने का मतलब कि जब हवा, विष्णु हवा है, तो अपना ठीक है, वही आए, हमको हवा शीतल करके चले गए। कृष्ण कहते हैं गीता में कि सूरज हम ही हैं, चंद्रमा हम ही हैं, सब हम ही हैं, गर्मी भी हम ही है, ठंडक भी हम ही है। लेकिन गर्मी में जब लोग शिकायत कर रहा है भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी, इसका मतलब बहुत सूक्ष्म चीज़ है कि हम ईश्वर की शिकायत कर रहे हैं। माने जो जिस स्थिति में उसको सहन कीजिए, चाहे आप गरीबी में है या अमीरी में है, जो में हो, एक जैसा तटस्थ रहिए। और उसी को गीता में कहते हैं हमेशा कि हमेशा तटस्थ रहना है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दुख हो, सुख हो, जो हो, तो समभाव रखता है। पशुपतिनाथ 175 किलोमीटर, पशुपतिनाथ 175, ये सीधा वाला रोड का बता रहा है। 33 बीरगंज। जल्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल। समझो कि हम पी गए पीते पी। रक्सौल शहर, आखिरी शहर इंडिया का इस रोड पे। इसके बाद बीरगंज, निहायत ही कचड़ा जगह, भीड़ भाड़ से भरा, गंदगी, धूल, सड़क में चलने का जगह ना के बराबर, बर्बाद कर रखा है इस जगह को। जबकि ये गेटवे है, नेपाल से कोई आता है तो ये गेटवे है, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही। जबकि ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़िए तो इतना बुरा हाल तो नहीं है ना कहीं, मतलब बिहार में भी, बाकी जगह तो इतना घटिया सड़क तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट इम्प्रेशन में ही लगेगा। यही है इस रोड में, अभी तक जितना जर्नी कंप्लीट की है सबसे नेगलेक्टेड। बीच में से गड़बड़ी है, जो रोड बन रहा है। नहीं वो ठीक है, इसको तो ऐसे ही छोड़े हुए हैं बरसों से। 2014 13-14 से हम रेगुलर आते हैं यहाँ।
उस समय के मुकाबले थोड़ा ठीक अभी है, लेकिन नेपाली लोग क्या सोचेगा। दुकान में भी धुआंधार। और ये तो कुछ नहीं, आगे जहाँ पे मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे तो लगेगा कि आप मतलब कहाँ जा रहे हैं, गड्ढा ऊपर नीचे, मतलब यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, वहाँ और बेकार है। और कितना दूर ऐसा चलेगा? 1 किलोमीटर के आसपास ये रक्सौल टाउन है, और 1 किलोमीटर रक्सौल टाउन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक इंडियन चेक पोस्ट है, वहाँ से हल्का राइट टर्न लेता है। चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे, उसके बाद 1-2 किलोमीटर एकदम घटिया सड़क, बहुत बेकार। तो नेपाल साइड में है। उसके बाद वो गेट आ जाएगा नेपाल वाला। गेट को पार करेंगे, वो गेट के पास भी सड़क बेकार ही है। उसके बाद उसको पार करेंगे तब जाकर के फिर उन लोग का चेक पोस्ट आएगा नेपाल का, वहाँ रुकेंगे, फिर भंसार करवाया जाएगा। नीतीश कुमार को के बारे में कहा जाता है दारूबंदी का नशा है नीतीश कुमार को। अब शिथिल भी हो गया। बाकी कुछ हो न हो, उसका पूरा एनर्जी जो है ना शराब 80-90% तो उसी में खपत हो जाता है। अपने गंजा खूब पीते हैं। देखने से भी लगता है कि सुस्त हो गए हमारे मोदी। कितना एनर्जेटिक लगते हैं ना, चलता है हर जगह तो पूरा दोनों बाँह सीना एकदम फैला के। नहीं, लेकिन सच में मतलब ये तो हम बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए भी कहते हैं कि कोई एक स्टेट से, जैसे बिहार से झारखंड में आदमी जहाँ इन करता है तो सब जगह देखते हैं झारखंड में एक गेट जैसा बनाया हुआ है स्वागत के लिए कि आपका स्वागत है, और रोड वहाँ पे कम से कम बहुत अच्छा बनाया रहता है। तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन लगना चाहिए ना कि हाँ चलिए झारखंड में आ गए तो देखिए रोड कितना अच्छा है यहाँ पे, बिहार में उतना अच्छा नहीं है। नेपाली कोई आदमी आता है नेपाल से, छोटा कंट्री, गरीब कंट्री से, तो उसको तो लगना चाहिए कि हम कोई बढ़िया कंट्री में आए हैं अभी। नेपाल में भी सड़क जो है पूरा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तो पूरा इंडिया ही करता है। वो भी इतना घटिया, इतना कचरा, इतना गंदगी, इतना बेकार नहीं रहता है कहीं। ये शहर फैल नहीं रहा है, इसकी आबादी लगता है बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं है आबादी, और शहर फैलेगा क्या? चारों तरफ तो खाली मतलब खेत और ये है, फैलने के लिए कोई मतलब जगह का कोई कमी है क्या? वीरगंज 4 किलोमीटर। इतना टैक्स मिलता है, सब चीज़ मिलता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब जो भी गंदगी है ना अपने आप वेस्ट अपना ख़त्म होगा। उसको हटाने का, साफ सफाई का, जो नरेंद्र मोदी का है स्वच्छ भारत अभियान, वो एक बार यहाँ आ जाए नरेंद्र मोदी आज के डेट में, उसी दिन आत्महत्या कर लेगा। रेलवे क्रॉसिंग आ गया रक्सौल का। बस यहीं तक। नेपाल ट्रेन सिर्फ एक वहाँ से जयनगर से है यहाँ तक का, क्या नाम है, जनकपुर, और कहीं नहीं। ट्रेन लाइन एक ही है नेपाल में। नेपाल में खाली मतलब जनकपुर तक ही ट्रेन है और कहीं नहीं है ट्रेन। नेपाल में रेलवे है नहीं। उस जनकपुर तक जो है वो हमको लगता है दरभंगा महाराज, क्योंकि नॉर्थ बिहार में पूरा जो रेलवे था वो दरभंगा महाराज ही करवाए थे, पूरा रोड और रेलवे दोनों।
नॉर्थ बिहार का पूरा। तो जनकपुर तक भी वही करवाए थे। उत्तराखंड तरफ भी तो नेपाल का सीमा है। हाँ, उत्तराखंड में भी है। अभी यहाँ गोरखपुर से जाता है एक सोनौली बॉर्डर, वो भी फेमस है। 2 बॉर्डर फेमस है नेपाल जाने के लिए। एक ये हो गया रक्सौल बीरगंज, दूसरा सोनौली बॉर्डर है यूपी में, वो ज़्यादा वो भी फेमस है। मतलब मेन इधर के लिए है, उधर यूपी साइड के लिए उधर। बाकी तो बॉर्डर हर जगह है, पूरा जहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या बिजनेस के लिए आना जाना, ट्रक बस, वो सब का वो 2 ही बॉर्डर से होता है। यही एक जगह है जहाँ अभी भी मतलब वो टमटम चलता है। बहुत पिछड़ा जगह है, देखने से ही लगता है। हालांकि अब ये जो बैटरी वाला रिक्शा आकर के ख़त्म कर रहा है टमटम को, तो आखिर अब तो इतना ज़्यादा बैटरी वाला रिक्शा जो है वो किसी शहर को सबसे ज़्यादा जाम करता है। इसके लिए होना चाहिए परमिट। शहर में जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ये रिक्शा अननेसेसरी का ना हो। क्योंकि रिक्शा आप देखेंगे मैक्सिमम में 10 में से 8 रिक्शा ऐसे खाली ही घूमता रहता है। जिस शहर में 100 रिक्शा का ज़रूरत है वहाँ पे 1000 रिक्शा रहता है। डीजल पेट्रोल तो भराना है नहीं, लेके घूमता रहता है दिन भर में। कुछ नहीं हुआ, 200-400 कमा लिया, लेकिन शहर पूरा जाम होता है, उसको कौन देखेगा। ये अभी इंडिया ही है, ये मज़ेदार रोड में सामने वो नेपाल का गेट है। गेट के बाद नेपाल शुरू होगा। ये नेपाल प्रहरी देखिए खड़ा है। तो गेट काफ़ी पुराना है ये बना हुआ। हाँ, स्ट्रक्चर उसी टाइप का है जैसा पशुपतिनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर है, वैसा ऊपर। और नेपाल का नेशनल फ्लैग। चेकिंग मोटरसाइकिल कभी नहीं करता ना। जिसको मन करेगा उसको रोक के देख लेगा क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है। अब ये देखिए डिस्क है किसी गाड़ी का, डिस्क ब्रेक वाला। रख लिया। अब आएगा उतर के वो लोग बात करेगा। 2 पैसा मिलेगा अपना। तो गेटवा पर जैसे किया लिया नहीं ना होगा। नहीं नेपाल। नेपाल। अब आप नेपाल में है ना। आगे वहीं पे भंसार होगा। सिर्फ आरसी देना है और कुछ नहीं देना है। और कुछ नहीं देना है। ओके। 4 दिन का कितना लगेगा? 4 दिन का 2000 नेपाली। 2000 नेपाली का मतलब इंडियन कितना? इंडियन हो गया 1250 रुपया। 1250 इंक्लूडिंग आपका चार्ज लेकर के? ना हमारा चार्ज उसमें कहाँ है। तो गवर्नमेंट का टैक्स है। आप कितना लेते हैं? हम लोग 100 रुपया लेते हैं। तो कितना हम टोटल देंगे आपको? 1350। 1350 जी। ये रहा आरसी। जाइए सर। हाँ हो गया, आइए आप लोग आओगे। 1350 रुपया इंडियन करेंसी में देना है। 4 दिन का भंसार।
यहाँ से ये सिम कार्ड लिया गया है नेपाल का, नेपाली नंबर का सिम कार्ड मिल गया। इंडियन करेंसी में 125 रुपीज़ सिम कार्ड का और 125 लिया है 2 GB पर डे डेटा फॉर 7 डेज़। तो इंडियन करेंसी में 250 मैंने पे किया। चलते हैं, अभी इंटरनेट चलता रहेगा, व्हाट्सअप कॉल चलता रहेगा। रोड एकदम है स्ट्रेट, ये है मैं घुमा एकदम स्ट्रेट। असल में क्या है, जंगल का है ना, गाँव है तो रोड इधर है, जंगल है, सीधा रोड बना ली। से ही राजस्थान में है 25 किलोमीटर सीधा रेट होता रहता है। वहाँ भी कोई आबादी और इनमें किसी रोड है तो नहीं, बाएं साइड है ना खराब, दाहिने साइड का रोड है वो खराब है। इसका कारण क्या है पता है? चाहे गाड़ी इसलिए पूरा गया है, ये उधर से वाला खाली गाता है, वो अपन ले जानी है। राइट साइड का रोड जो है पूरा फास्ट है एकदम, कभी लेफ्ट पूरा धंसा हुआ। अब जैसे ये सामने रहा ये पेट्रोल जहाँ खाली, तो एक लिए दाहिने साइड का रोड फर्स्ट, बाएं साइड बढ़। ये नहीं मिल कहीं राजस्थान कि आप चले जाएं चाहे और सीधा कहीं जरा सा लेफ्ट नहीं, एकदम राइट रोड। जंगल बढ़िया, वो एक बात है, एकदम हरा, तो बारिश हुआ है अभी, लेकिन फिर हुआ ग्रीन। इससे पहले देखे थे इतना हरा जगह? हम लोग हरा जगह में रहे हैं, इससे भी ज्यादा हरा। कहाँ? ऊटी। लेकिन गजब का हरा है ये अभी। यहाँ वेजिटेशन है कि मैंने सालों भर लगभग कुछ न कुछ वर्षा यहाँ होता। देखते हैं पत्थरों पर घास मट्टी उट्टी भरा के आता होगा, उस पर जम जाता है एकदम, हमारा लगता जैसे पूरा पत्थर को छेद कर, गजब पत्थर एक्सेस ग्रीन है। यहाँ का आदमी तो इंडिया चला जाए बिहार जैसा जगह में, तो वहीं पे उसको लगेगा कि रेगिस्तान आ गए। एकदम देख रहे सीधा पहाड़ एकदम, वो स्लीप किया है कभी। हाँ कभी। ये तो है बहुत बात। इसका खूबसूरती बहुत जबरदस्त है। सड़क है, उसके बाद ग्रीन है। मैंने ये नेपाल में और जंगल पूरा डिसिप्लिन में है एकदम। करके बड़ा डिसिप्लिन वे में जंगल बचा हुआ है।
मज़ेदार है। हैं? बीरगंज के बाद ये पहला हो गया बड़ा शहर, हथौड़ा। यही है थोड़ा। हाँ, शहर में घुस गए हैं आगे। शहर बड़ा खूबसूरत है ये। पहाड़ की फुटिल्स पे एकदम। इसके बाद से पहाड़ शुरू हो जाता है। इसके बाद से पहाड़ शुरू हो जाता है। यहाँ का मौसम अच्छा रहता है हथौड़ा का, गर्मी में भी। और है सुंदर शहर। टूरिस्ट जाता है कि कहाँ का टूरिस्ट? कहीं का आता इंडिया का आएगा। इंडिया का आएगा। नेपाल का पूरा इकोनॉमी ही टूरिस्ट पे है। पूरा दुनिया का टूरिस्ट आता है, वर्ल्ड का। और बहुत पैसा खर्चा करने वाला टूरिस्ट लोग आता है नेपाल में। एक आदमी जो एवरेस्ट पे चढ़ता है, उससे नेपाल गवर्नमेंट को कम से कम 4 से 5 लाख रुपया का फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को सरकारी तौर पर। और उसके अलावा जो बाकी उसका हेल्प के लिए शेरपा और जो होता है उसका अलग। करीब 25 लाख रुपया खर्चा है एवरेस्ट चढ़ने का, एक आदमी का। फी देता है उतना। हर तरह का खर्चा मिला के तो पूरा का पूरा 25 लाख तो नेपाल में ही खर्च होता है ना। तो छोटा सा कंट्री है, लेकिन टूरिज़्म के मामले में बहुत डेवलप है ये। हिंदुस्तान तो इसके आसपास भी नहीं है कहीं। यही है हथौड़ा शहर। अभी हम लोग पहुंच गए हथौड़ा। ये बीरगंज और काठमांडू के बीच एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से काठमांडू के लिए निकलेंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। और हथौड़ा से काठमांडू का जो सफ़र है उसका अलग एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, बाय, टेक केयर।